तीसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों में 7 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण में भी बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता भी छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभालते नजर आएंगे। इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा ने तीसरे चरण के चुनाव सहित कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। अरुण साव ने कहा है कि तीसरे चरण की भी सभी 7 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी। तो वहीं आरक्षण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शुरू से भय और भ्रम फैलाने का इतिहास रहा। 7 मई को तीसरे चरण के तहत 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 2 चरण की चुनाव समाप्त हो गई है। बीजेपी दावा कर रही है कि तीनों जो सीटें हैं उसको बीजेपी जीतेगी। इस संबंध में बातचीत के लिए हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी, उनसे बातचीत करते हैं। 2 चरण समाप्त हो गए हैं 4 सीटों, अब 7 सीटों जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर, कोरबा जिसमें शामिल है, किस तरीके की स्थिति अब देखते हैं तीसरे चरण में? छत्तीसगढ़ में 2 चरण में 4 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण में बस्तर और दूसरे चरण में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, ऐसे 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। हमने जो समीक्षा की है, हमने जो बातचीत की है और हमें जो फीडबैक मिला है, चारों की चारों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जीतने वाली है। और तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। जिस तरह से हमारी तैयारी है और जिस तरह से हम लगातार चुनाव के अभियान में जुटे हुए हैं, मैं भी लगातार सभी लोकसभा क्षेत्रों में गया हूं, तो जो जनता का रुझान, जनता का रिस्पांस मिल रहा है, वो स्पष्ट रूप से बताता है कि तीसरे चरण की भी 7 की 7 सीटें ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और कांग्रेस शून्य पर आउट होने वाली है। ये राहुल गांधी सकरी में आ रहे हैं, सभा होने वाली है। एक तरफ बात की जाए, प्रधानमंत्री की 3-3 4 सभाएं हो गई, अमित शाह 3-4 बार आ गए, राहुल गांधी दूसरी दफा आ रहे हैं और कोई दौरा कार्यक्रम उनका कांग्रेस ने नहीं बनाया है। कोई इफेक्ट होगा इन तमाम चीजों पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दौरे इसलिए नहीं हो रहे हैं कि दौरों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है और हार का ठीकरा फोड़ने के लिए बहाने ढूंढने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों, कांग्रेस के नेता हों, और राहुल गांधी आज बिलासपुर लोकसभा में है, उनके आने का कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से जनता दूर जा चुकी है। जिस प्रकार के बयान लगातार आए हैं, कांग्रेस पार्टी आज अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस पार्टी जनता से दूर जा चुकी है। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नियत है, ना काम है, और इसलिए बिलासपुर में जो सभा है सकरी में, उसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। तीसरे चरण में भी कोई दौरा है राष्ट्रीय नेताओं का? निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय नेताओं का तीसरे चरण के लिए भी आना होगा। बहुत जल्दी देश के गृह मंत्री जी एवं अन्य नेताओं का आना छत्तीसगढ़ होगा और हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश के सभी नेता लगातार सभी क्षेत्रों में लगातार प्रवास कर रहे हैं। मैं भी लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में लगातार प्रवास कर रहा हूं। तो हमारे प्रदेश के नेता सभी जगह प्रवास कर रहे हैं, केंद्रीय नेताओं का भी आना होगा। ये थे मेरे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तीसरे चरण की जो 7 सीटें हैं उस पर भी बीजेपी प्रत्याशियों की विजय हासिल होगी। कैमरामैन गोपेंद्र निषाद के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।